ओम शांति। दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति है संकल्प शक्ति। वैसे तो बहुत सारी शक्तियां हैं, समय की शक्ति, ज्ञान की शक्ति, धन की शक्ति, जन की शक्ति, बाहुबल की शक्ति, लेकिन हम कहते हैं दुनिया में अगर सबसे बड़ी शक्ति है तो वो है संकल्प शक्ति। जिसने संकल्पों की पावर को जान लिया वो जीवन में हर मोड़ पर सफलता प्राप्त कर लेगा। संकल्प सबसे बड़ा खजाना ईश्वर ने मनुष्य को दिया है। सोचने, विचारने, विवेक करने की शक्ति हमें दी है। एक राज्य में बहुत संपन्नता थी, सब राजी खुशी बहुत खुश रहते थे और उनके ही पड़ोस के एक देश में सदा सारे लोग दुखी रहते थे, कोई संपन्नता नहीं थी। पड़ोस के राजा को पता था कि इस राज्य में बाजू के सब कुछ संपन्न है, सब कुछ भरा पूरा है, मेरे राज्य में कितनी भी कोशिश करो लेकिन संपन्नता नहीं आती। लोग कहीं ना कहीं संतुष्ट नहीं हैं, सुखी नहीं हैं। उन्होंने अपने दूत को एक पत्र लिखकर उस राजा के पास भेजा। वो दूत राजा के पास पहुंचा और कहा, महाराज प्रणाम, मेरे महाराज ने आपसे एक विनती की है, आपके लिए ये पत्र भेजा है और कहा है कि इस पत्र का जवाब लेकर ही आना। राजा ने उसको बहुत सम्मान से बिठाया, पत्र लिया और पत्र पढ़ा। पत्र में राजा ने यही लिखा था कि महाराज, आपके राज्य में सभी बहुत सुखी हैं, संतुष्ट हैं, संपन्नता है और मुझे इस बात की बहुत खुशी है, लेकिन मैं नहीं जानता कि मेरे राज्य में ऐसा क्यों नहीं है और मैं इसका राज आपसे जानना चाहता हूँ, कृपा करके बताएं। राजा ने पत्र पढ़ा और मुस्कुरा दिए। दूत ने कहा, महाराज मेरे लिए आज्ञा, क्या आप पत्र का जवाब देंगे? राजा ने कहा कि नहीं, आज मैं इसका जवाब नहीं दे सकता, इसके लिए तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा। कहा, महाराज मैं इंतजार करूंगा, लेकिन पत्र का जवाब लिए बिना मेरे राजा ने मुझे मना किया है कि लौट कर नहीं आना। राजा ने उसे महल में एक कमरा दे दिया। कहा, इस कमरे में रहिए। कमरे की खिड़की खोल के दिखाई, बहुत सुंदर बगीचा था, सामने एक बहुत हरा भरा झाड़ फलों से लदा था। राजा ने उस झाड़ की तरफ उंगली करके दिखाया, ये जो झाड़ है जो फलों से लदा हुआ है, जिस दिन ये सूख जाएगा उस दिन मैं तुम्हारे प्रश्नों को उत्तर दूंगा। ओ, दूत तो बड़ी परेशानी में पड़ गया। इतना हरा भरा झाड़, न जाने कितने वर्षों का पुराना, अब ये सूखेगा तब मेरे प्रश्न का उत्तर मिलेगा। फिर भी मजबूरी थी। रोज सुबह शाम उठता, खिड़की खोलता और उस झाड़ की तरफ देखता और कहता, सूख जा, सूख जा, सूख जा, तू सूखे तो मुझे यहाँ से छुटकारा मिले, मेरे प्रश्न का उत्तर मिले और मैं अपने राज्य में जाऊं। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 15 दिन, 25 दिन, 30 दिन, 1 महीना बीत गया और एक दिन जब वो सुबह सुबह उठा, उसने देखा वो झाड़ सूख गया है। दौड़ते दौड़ते राजा के पास पहुंचा। महाराज, महाराज प्रणाम, मेरे प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। कहा, क्यों? कहा, आपने जो शर्त रखी थी वो शर्त हो गई पूरी। कहा, क्या हुआ? कहा, महाराज आपने जिस पेड़ के लिए कहा था कि ये पेड़ जिस दिन सूख जाएगा उस दिन मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा, देखिए चलिए वो झाड़ सूख गया है। राजा ने जाके देखा, सही में झाड़ सूख गया था। तब राजा ने उत्तर दिया, तुम्हारे प्रश्न में ही तुम्हारा उत्तर निहित है। मेरे 25 साल के हरे भरे झाड़ को तुमने 1 महीने में सुखा दिया। दिन रात तुम्हारे मन में क्या विचार चलता था? दिन रात तुम्हारे मन में क्या संकल्प चलता था कि हे झाड़ सूख जाए, हे झाड़ सूख जाए। और यही उत्तर है तुम्हारे यहाँ विपन्नता का। जाके जवाब दे देना। तुम्हारे यहाँ के लोगों की सोच, संकल्प कहीं ना कहीं गलत दिशा में जा रहे हैं। अगर सबकी संकल्प शक्ति को आप सुधार लेंगे तो आपके यहाँ पे भी संपन्नता आ जाएगी। और उस दूत ने आकर
अपने राजा को बता दिया कि ये घटना हुई और 1 महीने में वो झाड़ सूख गया। राजा ने मुझे कहा, तुम्हारे विचारों ने हरे भरे झाड़ को सुखा दिया। तो नेगेटिव संकल्प, ये गलत संकल्प इंसान के जीवन को भी सुखा देते हैं। अगर आप अपने जीवन में संपन्नता चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन में उन्नति चाहते हैं, अगर आप उस शिखर पे पहुंचना चाहते हैं जहां आपने पहुंचने की सोची है, उसके लिए मेन बीज है आपकी संकल्प शक्ति, आपकी विचार शक्ति, आपका थॉट प्रोसेस। द वे यू विल थिंक, योर लाइफ विल बिकम लाइक दैट ओनली। आपके विचारों से ही आपकी दुनिया बन रही है। विचारों की सिद्धि ही हर प्रकार की सिद्धि जीवन में लाती है। तो आपसे यही कहेंगे कि संकल्प भगवान ने फ्री में हम सबको एक बहुत बड़ा खजाना दिया है। इन संकल्पों को जितना जितना आप सकारात्मक तरीके से यूज करिएगा हर कर्म में, चाहे आपके साथ कितना भी गलत हो, लेकिन उस गलत में भी सोच लीजिए कि इसमें भी कोई ना कोई फायदा होगा। इसके बारे में मैं एक कहानी आपको अगले एपिसोड में सुनाऊंगी कि हर बात में कल्याण है। लेकिन आज के लिए तो इतना ही कहूंगी कि अगर कोई अकल्याण वाली बात भी दिख रही है तो भी सोचिएगा इसके पीछे भी कोई कल्याण है, क्योंकि हम सब उस कल्याणकारी पिता की संतान है जिसका नाम शिव है। और शिव का अर्थ ही होता है कल्याणकारी। कल्याणकारी पिता के बच्चों का अकल्याण नहीं हो सकता। अगर हमारा अकल्याण होता है उसके पीछे हमारी गलत सोच है। आज से अपनी सोच को बदलिए, और सोच को बदलने के लिए राजयोग मेडिटेशन आपकी बहुत मदद करता है। आपके शहर में जहाँ कहीं भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय हो, वहाँ जाके फ्री में 7 दिन का राजयोग का कोर्स करिए और अपने विचारों को, अपने जीवन को परिवर्तन करने की कला सीखिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। ओम शांति।